वेलकम टू द शादी व्लॉग पार्ट 2। तो आज है बारात, मतलब लगन सगाई और बारात सेम ही डे पे है। ये हम लोग घर से निकले थे, मैं और वेद, और पहुँचे गरिमा के घर। वहाँ जाके मैंने साड़ी पहनी, तैयार हुई थोड़ी सी। और ये है गरिमा की भाभी। और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के ना एक कमरे में कुछ खा पी रहे थे और तैयार वैयार हो रहे थे, सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। और बारात वाले दिन ना मुझे रात को वेद ने बहुत परेशान किया है, तो ये इसीलिए व्लॉग बहुत छोटा सा बना है, क्योंकि इसने इतना नाक में दम किया था ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे भाभी अपनी मेहंदी दिखा रही है मुझे हाथों की, जो कि इन लोगों ने प्रीवियस डे पे रखी थी। मैं तो नहीं रख पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी। यहाँ पे एक रस्म होनी थी, वो होती है जीजा जी जब लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि बारात निकलनी थी। तो यहाँ पे तैयार किया जा रहा था दूल्हे राजा को। तब तक हम लोग भी रेडी हो गए थे सब लोग, क्योंकि अंदर वेद बहुत तंग कर रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी। बाहर जाके देखा तो ढोल वाले आ चुके थे, घोड़ी तैयार थे एकदम, दूल्हे राजा का वेट कर रहे थे। और बस भी आ गई थी जिसमें बैठ के हमें जाना था बारात लेके। तो बारात मथुरा जानी थी, तो पहले लगन सगाई होनी थी वहाँ, उसके बाद बारात निकलेगी। तो चलो आगे व्लॉग एंजॉय करिएगा। ये गेट खोल दो। फिंगर पकड़ लो, मेरी फिंगर पकड़ो। देखो मामू सुंदर लग रहे हैं ना आज। हम मामू को देखेंगे। क्या टेंट जाना है, बोट से जाती है। ऐसे बाड़ी गा लेना सारी। एक और दो, एक और दो। आरती ले लल्ला, कमाई आज की कमाई हो गई है भाई। मौसी मौसी नॉट बुआ। और ये यहाँ पे हम लोग चल दिए थे, मतलब बस में बैठ गए थे और बस निकल गई थी मथुरा के लिए। और थोड़ी देर, मतलब आधा घंटे का रास्ता तय किया था, फिर ये वेद सो गया। यहाँ पे रास्ता मथुरा का बहुत लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक था, शाम को थोड़ा सा लेट हो गया था पहुँचने में। और जैसे ही हम वेन्यू में पहुँचे, ये देखो, इसको, मेरे बेटे को बस से उतरते इसने इतना तंग किया। मैं बस नॉर्मल वॉइस सुना नहीं सकती, इतना गला फाड़ फाड़ के रो रहा था ना। ये वहीं गेट पे आते जाते लोग देख रहे हैं, और मुझे रेडी होना था, चेंज भी करना था, लेकिन ये लड़का एकदम बिगड़ गया था उस टाइम पे। पता नहीं इसको क्या हुआ
कि उसको वो ट्रॉली बैग ही चाहिए था। वो ट्रॉली बैग मैंने किसी और के हाथ से रूम में भिजवा दिया था, पर उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे वही चाहिए। जैसे तैसे मना के मैं उसको ले गई जहाँ खाना वाना खाना था, तो वहाँ उसको ले गई मैं। थोड़ा बहुत उसको नॉर्मल किया मैंने। पता तो नहीं है। इधर रख लो। तो जाते ही सबसे पहले हमने पेट पूजा की, क्योंकि भूख भी लग रही थी और ये वेद ने जो नाक में दम करा हुआ था ना, तो आधी एनर्जी तो मेरी ये खा जाता है, तो मुझे डबल खाना खाना पड़ता है। तो इसको थोड़ा बहुत खिलाया, लेकिन इसके चक्कर में मैं ढंग से ना खा पी रही थी ना बैठ पा रही थी, क्योंकि इतना तंग कर रखा था ना इसने पूरी शादी में। ऊपर से इसको संभालने वाली भी अकेली मैं ही। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैं लेके गई थी लहंगा जो कि मुझे पहनना था। जिसने भी मेरी फ़ोटोज़ देखी हैं सबको ऐसा लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ और वाह कितनी शादी मैंने एंजॉय करी। देखो मज़ा तो आया शादी में, लेकिन इस लड़के ने उतना एंजॉय करने नहीं दिया जितना कि मैं करना चाहती थी। बट ठीक है। और यहाँ देखो ये इधर उधर कूद रहा है ना, इधर भी डांट पड़ गई थी। किसी ने कहा कि बच्चे को रोको नहीं तो ये पूरी डेकोरेशन ख़राब कर देगा। इसने हर जगह नाक कटवानी है मेरी। और यहाँ पे लगन सगाई हो रही है और सारी लेडीज़ है ना साइड में बैठ के गाना वाना गा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाके उनको ज्वाइन कर लेती हूँ थोड़ा। तब तक मैं रेडी हो गई थी, मतलब चेंज करके आ गई थी, क्योंकि वेद के मूड का कोई भरोसा नहीं है, शायद वो मुझे बाद में चेंज भी ना करने देता। तो मैंने साड़ी से स्विच किया और मैंने लहंगा पहन लिया था। उधर लटका पड़ा है, इसको आने दो अंदर। अरे क्या करूँ, तो उतनी मुश्किल से हुई हो लल्ला। हर हर सगाई आई है। तो कह रहे हो कि इसको आते गाने थोड़े थोड़े आते हैं। लल्ला लल्ला नाच लेता, जूता पहन के आएगा तो मुंडा। बैठो चुपचाप इधर नाच लेना, ठीक है। इसको मुंह दे। अरे जीजा जी चले गए। तूने चेंज क्यों नहीं किया? बहन मैं बड़ा इसलिए करूँगी मैं तो भैया बाद में टाइम ले देख ताली हो जाए। और लगन सगाई होने के बाद ना जो लड़की वालों की तरफ से लोग थे, तो बच्चे वगैरह सब डांस कर रहे थे, जिनको भी डांस करना था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा डांस फ्लोर बना हुआ था, म्यूज़िक चल रहा था मस्त। तो मुझे लगा शायद वेद भी थोड़ा एंजॉय करेगा और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं ना, यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और मेरे बेटे को देखना क्या कर रहा है वो, ये देखो शैतान को। ये यहाँ गेट पे दरवाजे पे लटका पड़ा हुआ है और बार बार सीढ़ियों पे जाके कहीं कहीं लौट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। यहाँ पे हम गेट के बाहर आ गए थे, तो हम वेट कर रहे थे बारात आने का, क्योंकि बारात थोड़ी सी दूर से आ रही थी। तो मैं इसके चक्कर में गई नहीं वहाँ तक। मैंने सोचा यहीं गेट पे वेट करती हूँ, यहीं से ज्वाइन कर लूँगी। इसको देखो यहाँ भी लौट रहा है, मतलब पूछो मत बस मैं कितनी तंग कर दिया था इसने मुझे। मेरे बेटे के चक्कर में ना तो मैं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड कर पाई, ना ही मैं डांस कर पाई। फिर बारात आ गई थी, यहाँ जयमाला चल रहा था। तब तक वेद सो चुका था, तो मैंने एक आंटी को वेद को पकड़ाया। मैंने बोला 2-3 फ़ोटो तो खींच लूँ। तब तक 2-3 फ़ोटो खींची और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।